नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश में कोरोना सैंपल टेस्ट की क्षमता बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में अब प्रतिदिन 4500 नमूनों की जांच होगी। केंद्र सरकार के 5 टेस्टिंग लैब में अनुमति के बाद क्षमता को बढ़ाया गया। बरेली के इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नोएडा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, आगरा के नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेबोरेटरी, लखनऊ के विश्व अनुसंधान केंद्र, बीरबल साहनी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जांच जल्द। केंद्र के सरकार के अन्य अनुसंधान केंद्रों पर भी सैंपल जांच शुरू होगी। बीएचयू वाराणसी, एसजीपीजीआई लखनऊ, कानपुर मेडिकल कॉलेज, आरएमएल लखनऊ, आगरा मेडिकल कॉलेज, जीआईएमएस ग्रेटर नोएडा, झांसी मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, मिनी पीजीआई सैफई, मेरठ मेडिकल कॉलेज, एएमयू अलीगढ़ समेत 14 लैब में 2250 जांचें अब तक हो रही थी, लेकिन अब क्षमता बढ़ी है और अब 4500 तक जांच हो सकती है एक बार में। एसके वाजपेयी जुड़ रहे हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, जरा विस्तार से जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, करीब 30 करोड़ के करीब में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या निवास करती है और ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के 64 ऐसे जिले हैं जहां से अब तक कोरोना के संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में लगातार ये मांग उठ रही थी कि उत्तर प्रदेश में जो टेस्ट की क्षमता है वो बढ़ाई जाए, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा जांच उत्तर प्रदेश में की जा सके। जहां पहले ही उत्तर प्रदेश में करीब 2250 जांचें प्रतिदिन के हिसाब से हो रही थी, जिसमें 14 लैब काम कर रही थी। अब केंद्र सरकार के निर्देश के बाद जब अनुमति मिल गई है केंद्र सरकार की 5 अनुसंधान संस्थाओं को, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में 4500 जांचें होंगी। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी बात जरूर है कि अब उत्तर प्रदेश में 4500 जांचें प्रतिदिन हो सकेंगी, जिसमें राजधानी लखनऊ के 2 अनुसंधान केंद्र हैं, जिसमें विश्व अनुसंधान केंद्र है, उसके अलावा बीरबल साहनी है, उसके अलावा एक बरेली का है, एक आगरा का है और एक ग्रेटर नोएडा का है। इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में अब 5 नए विश्व अनुसंधान केंद्रों पर भी जो है ये जांच होगी, जिसके बाद अब ये संख्या 4500 हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में जहां बड़ी संख्या में कोरोना के पॉजिटिव मरीज निकले हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि जो भी हॉटस्पॉट इलाके हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा जांच कराई जाए, जो भी संदिग्ध मिल रहे हैं उनकी जांच कराई जाए, जो बाहर से लोग लौट कर आ रहे हैं उनको जांच कराया जाए, उसके बाद अगर कोई भी संदिग्ध परिस्थिति मिलती है तो उनको क्वारंटाइन किया जाए। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी बात जरूर है कि जब 4500 जांचें प्रतिदिन होंगी। अगर हम देश स्तर पर देखें तो उत्तर प्रदेश का 6वां स्थान है देश में जांच के मामले में। तो अब 4500 जांचें जब प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में होंगी तो निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर लोगों का पता लगाया जा सकेगा कि उनको संक्रमण है या नहीं, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग उन एरियाज में रह रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हो पाएंगी। 4500 का आंकड़ा अब एक दिन का रहेगा ऐसे में, क्योंकि 11,000 लोग अभी क्वारंटीन सेंटर में हैं। तो क्या ये जो बढ़ा हुआ आंकड़ा है, इसके लिए जो लोग अभी क्वारंटीन सेंटर में हैं लगातार उनकी टेस्टिंग शुरू होगी, या फिर आम आदमी जो अपनी तमाम सिम्टम्स को लेकर अस्पताल में पहुंच रहा है उनको प्राथमिकता दी जाएगी? क्या इसको लेकर भी कुछ क्लियर की गई है सिचुएशन? बिल्कुल, जहां तक क्वारंटीन सेंटर की बात है, 11,000 से ज्यादा लोगों को संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। उसके अलावा बड़े पैमाने पर होम क्वारंटाइन में भी लोग हैं जो बाहर से लौटे हैं, जिनको स्क्रीनिंग करने के बाद कोई भी ऐसे लक्षण नहीं पाए गए थे, उनको होम क्वारंटीन गया था। उसके बाद सभी जगहों पर नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। प्रत्येक जिले स्तर पर नोडल अधिकारी हैं जो ये इंश्योर करेंगे कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं या जो होम क्वारंटाइन है, अगर किसी की भी स्थिति बिगड़ती है या कोई भी संदिग्ध सिम्टम जो कोरोना जैसा लक्षण होता है वो पाया जाता है, स्थिति में उनकी जांच प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में होगी, तो निश्चित तौर पर वो सारे लोग इसके दायरे में आएंगे, चाहे वो बाहर से आए हुए हों या होम क्वारंटाइन में हों या संस्थागत क्वारंटाइन में रखे गए हों, या फिर उसके अलावा जो हॉटस्पॉट इलाकों में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मिलता है जिसको कोरोना जैसे लक्षण दिखते हैं, तो ऐसी स्थिति में अब उनकी जांच कराई जाएगी। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही ये चीज निर्देशित कर चुके हैं, हॉटस्पॉट इलाके हैं, जो कंटेनमेंट जोन हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा सैनिटाइजेशन किया जाए, साथ ही साथ जिनके अंदर संदिग्ध जो मरीज हैं या जिनके अंदर कोरोना जैसे लक्षण मिल रहे हैं उनकी जांच कराई जाए। तो अब जब 4500 जांच प्रतिदिन के हिसाब से होगी तो कोशिश यही होगी, क्योंकि लगभग सभी सेंटर्स पर, चाहे हम आगरा की बात करें, आगरा में पहले से जांच हो रही है और एक नए सेंटर पर केंद्र सरकार की अब जांच शुरू हो जाएगी। जहां नोएडा में पहले से जांच थी, एक केंद्र सरकार के सेंटर पर भी जांच शुरू हो रही है। उसके अलावा मेरठ की बात करें तो मेरठ में भी पहले से जांच हो रही थी, लेकिन एक नए सेंटर पर जांच है। लखनऊ के 3 सेंटर्स पर पहले से जांच थी, जिसमें केजीएमयू, उसके अलावा एसजीपीजीआई, अब उसमें आरएमएल और साथ ही साथ में जो यहाँ पे कमांड सेंटर है वहां पर भी जांच की सुविधा होगी, विश्व संस्थान में भी सुविधा होगी, उसके अलावा बीरबल साहनी में भी सुविधा होगी। तो जिस तरीके से जो जिले हैं मंडल स्तर पर जिस तरीके से जांच केंद्रों को बढ़ाया गया है, तो ऐसी स्थिति में कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच इन इलाकों में कराई जा सके और जो लोग भी
संदिग्ध सिम्टम्स के साथ आते हैं उनको जांच के दायरे में लाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों का पता लगाया जा सके और समय रहते उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाए, ताकि कोरोना संक्रमितों की संख्या ना बढ़े। और जो लोग इस शंका में भी हैं कि उनको कोरोना है अथवा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं, मौसम बदल रहा है, उनको कोरोना जैसे लक्षण जरूर दिख रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता में उनको कोरोना है या नहीं है उसको लेकर भी ये क्लियर हो सके, उसमें भी इन जांच का प्रयोग किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर बड़ी चीज है उत्तर प्रदेश के लिए। अब ज्यादा से ज्यादा मरीजों की जांच करने की कोशिश प्रतिदिन के हिसाब से होगी। अगर हम देखें तो 4500 के हिसाब से करीब जो है 1,20,000 से ज्यादा जांचें करने की 2 से 3 दिन में कोशिश होगी। तो ऐसी स्थिति में 1 महीने में कोशिश होगी, तो जो भी संदिग्ध हैं, जो होम क्वारंटाइन में हो या संस्थागत क्वारंटाइन में हो, उन लोगों का पता लगाने का प्रयास होगा इस माध्यम से। तो ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकलेंगे और जिनके मन में शंका है उनकी शंका भी दूर होगी कि आखिर उनको कोरोना जैसे लक्षण है तो कोरोना है अथवा नहीं। जी, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ एसके। देखिए, जाहिर सी बात है, जब 4500 की क्षमता हो चुकी है तो ऑलमोस्ट डबल अब उत्तर प्रदेश में क्षमता हो चुकी है जांच की। ऐसे में जो भी लोग सस्पेक्टेड हैं उनकी जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उनका टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद जितने भी